अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, माली साल 2025 और 26 का वफाकी बजट पेश कर दिया गया और क्या ये बजट अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरा है? क्या ये बैलेंस बजट था? इसी सब पर राय जानेंगे जवाद फैजी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका शुक्रिया। वफाकी बजट पेश कर दिया गया है, सर कहिएगा क्या लगता है ये बजट आपकी नज़र में कैसा था? तमाम ज़ाविया आपकी नज़र से गुजरे हैं। पॉलिटिकल बजट कह सकते हैं या कि फिर पॉपुलिस्ट अप्रोच के तहत दिया गया है? देखिए, बजट जिस भी मुल्क में आता है उसमें महंगाई में इजाफ़ा वो लेके आता है, और पाकिस्तान की जो सूरत हाल मुआशी जिस तरह दोनों हाथों से बिगाड़ी गई, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान को दिवालिया करने की बातें की गई, जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से पाबंदियाँ लगवाने के लिए IMF को खतूत लिखे गए, जिस तरह वर्ल्ड बैंक को कहा गया, जिस तरह बैनुल-अक़वामी बरादरी को कहा गया, और ख़ुद अंदर से ये आवाज़ें आईं और अंदर से आवाज़ें बाहर तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लॉबिंग फर्म्स हायर की गईं कि पाकिस्तान को दिवालिया होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर कभी इंसानी हकूक़ की बात, पाकिस्तान के अंदर कभी हम दहशत गर्दों पे हाथ डालें तो उसको भी इंसानी हकूक़ बना दिया गया। फिर ये भी कहा गया कि लापता मिसिंग अफराद बहुत हैं, हालांकि वो ईरान और अफ़गानिस्तान में बैठे हुए, हम अटैक करते हैं तो वही लोग मारे जाते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि जो मिसिंग के नाम पे रियासत पे या हुकूमत पाकिस्तान पे या पाकिस्तान पे जो दब्बा लगाने की नाकाम कोशिशें थीं, उनको भी हमने देख लिया कि हमारे मुंह पे कालक मलने की जो कोशिश थी वो ख़ुद उनके मुंह पे मलेगी, जहन्नम वासिल भी वही हुए, और हमने ये सारा कुछ देखा। लिहाजा इस एतबार से देखिए, कोई भी जब बजट आता है, मुझे एक अरसा हो चुका है, 3 दहाइयाँ, मैं वो सूबाई बजट हों या कौमी बजट हों, वफाकी बजट हों, मैं उसे देखता भी हूँ। अगरचे मैं अपने आप को कोई मुआशी तज्जियाकार नहीं समझता, लेकिन उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली जंग देखी और जंग में हम फ़ातह करार पाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र, और हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह मैं ये देख रहा हूँ कि हालत जंग में बजट का पेश होना, उसमें अवामी मामलात को भी सामने रखना, उसमें मुआशी अहदाफ को भी सामने रखना, और ये उस एतबार से बड़ा मुश्किल मरहला था। लेकिन मैं समझता हूँ कि औरंगज़ेब साहब और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर हों या SIFC हो, ये सारे इदारे मिल के उनकी जिस तरह रहनुमाई में बजट पेश किया गया है, उसमें 2 चीज़ें हैं। मेरी अपनी दानिश्त में इस बजट के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि बजट के मौका पर उस दिन जो हैशटैग सबसे ज़्यादा चलता रहा वो था डिफ़ॉल्ट टू डेवलपमेंट, और आप डिफ़ॉल्ट करते करते डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर दूसरा हैशटैग चल रहा था ग्रोथ विद रिलीफ। अब वो रिलीफ कितना मिलेगा ये आगे चल के भी बात कर लेते हैं। यकीनन अखबारात या मीडिया के अंदर ओ फ़लाँ चीज़ महंगी होगी। देखें, बैरूनी या इम्पोर्टेड जो चीज़ें हैं, किसी हकीम ने क्या हमने इस्तेमाल करनी है? अगर आपने करनी है तो पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि अगर आप अपने आप को लग्जरियस लाइफ में रखना चाहते हैं, देन यू हैव टू पे फॉर दैट, और वो आपको पे करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में ऐसे है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर मामलात हों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई का रोना रोया जाए, लेकिन मैं जो है अपने घर में इम्पोर्टेड चीज़ें, आप या मेकअप कर लें या मैं कपड़े पहनना चाहूँ तो मैं ब्रांडेड पहनना चाहता हूँ, भाई पे करना पड़ेगा। यहाँ तो जो है वो तारक जमील ब्रांड के भी पैसे हम पे कर रहे हैं, वो पता नहीं टैक्स कितना देते हैं, मुझे नहीं पता। लिहाजा मैं टैक्स पे, इसलिए मैंने जुमला ये कहा कि टैक्स पे भी आऊँगा कि ग्रोथ के साथ साथ टैक्स नेट में लाना। ज़रूर पूरी दुनिया में ये सिस्टम है टैक्स का। देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मैं ख़ुद 12 साल बाहर रहा हूँ, वहाँ पे लेट्स से कि मैं आपसे उधार लेके भी ज़िंदगी अगर गुजार रहा हूँ ना, तो मुझे वो मेंशन करना पड़ेगा, मुझे वो टैक्स रिटर्न में फ़ाइल करना पड़ेगा कि मेरा गुजारा कैसे हुआ है। शफाफियत है ना, जो आ रहा है वो भी पता चल रहा है और जो जा रहा है वो भी पता चल रहा है। यहाँ पे हम टैक्स नेट से भाग रहे हैं, लिहाजा वो सबसे बड़ा जुल्म है इस पाकिस्तान पे कि आप अगर नहीं कुछ चीज़ छुपा रहे तो बता दीजिए। अब फाइलर नॉन फाइलर का जब मैं नहीं फाइलर होना, यार ये ब्राइलर नहीं है, ये फाइलर है। लिहाजा फाइल कीजिए, टैक्स रिटर्न दीजिए, बता दीजिए कितनी ज़मीन है, कितना जेवर है, कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या आपके पास है, कितने पैसे हैं। वो भी हम नहीं बताते और कहते नहीं हमारे लिए आसानियाँ भी सबसे ज़्यादा हो। ऐसा किसी मुल्क में नहीं होता। और इससे ज़्यादा मैं जो बात करूँ, अगर ये बजट
इतना ही ज़्यादा वो ख़राब होता तो फिर 100 इंडेक्स 1,24,000 की रिकॉर्ड्स वो सतह पे ना जाता, उबूर ना करता। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है 1,24,000 की सतह भी उबूर कर गई आपकी स्टॉक एक्सचेंज। लिहाजा अगर बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होता तो वो आज मंदी का शिकार होता, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आती, लेकिन ये तो ऊपर जा रही है। और इस पर शहबाज शरीफ साहब का मैं देख रहा था बयान कि डिफ़ॉल्ट से मुआशी तरक्की का जो सफ़र है ये किसी मोजज़े से कम नहीं है। इसमें अल्लाह की नुसरत भी है, ताईद भी है, और हमारा पूरी दुनिया में एक फ़ाते के तौर पे, और फिर जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल की धूम है, इस एतबार से अल्लाह ताला की जो बेपनाह और बेपाया इनामात है वो हम पे आ रहे हैं। अब हमने उसको कैसे लेके चलना ये हम पे मुनहसर है। अच्छा जवाद साहब, आपने रिलीफ की भी बात की है, तो तनख्वाहदार तबके के लिए जो इकदाम या फैसले किए गए हैं आप उनसे मुतमिन हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अवाम दोस्त है, कुछ लोग कह रहे हैं ये अवाम दुश्मन बजट है। जिस तरह से तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया और पेंशन में 7%, आप इससे मुतमिन हैं? इट्स इनफ फॉर पीपल? देखिए, जितनी भी बढ़ा दी जाए वो जो हालात हैं वो तो कम लगते हैं, लेकिन आप एकदम नहीं बढ़ा सकते। जब आप दस्ते नगर हों, जब आप IMF की शराइत पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ये तो नहीं कहेंगे कि सारा कुछ दे दो और हमसे लेते रहो। आपने अपने चादर जितनी है उसको और पाँव के फैलाव को वो आपको उसके साथ मुताबिकत करना पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं है कि आप पाँव फैला लें बहुत ज़्यादा और चादर छोटी है तो पाँव नंगे होंगे या सर नंगा होगा। अगर आपने अपने मामलात बेहतर करने हैं तो जो आपका टैक्स नेट है उसमें सबको आना होगा। अब मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये 1 साल के अंदर बिजली और पेट्रोलियम के हवाले से खपत 27% बढ़ी है। सही। अब अगर ये बढ़ी है तो कहाँ लग रही है? टोटल 1 साल में आबादी तो नहीं इतनी बढ़ गई ना कि उनको पेट्रोल चाहिए और बिजली चाहिए और गैस चाहिए। बिजली, गैस, पेट्रोलियम, अगर इसकी खपत में 27% इजाफा हुआ है तो वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब है कहीं ना कहीं टैक्स छुपाया जा रहा है। अगर आप देखें, अगर आपका होटल है या मेरी कोई ऐसी इंडस्ट्री है तो उसमें अगर मैं खपत ज़्यादा करूँगा, 27% बढ़ जाए पिछले साल की निस्बत, तो इसका मतलब है मैं कहीं खर्च कर रहा हूँ ना, लेकिन वो फिर मुझे बिजनेस में ग्रोथ क्यों नज़र नहीं आ रही? इसका मतलब है कहीं छुपाव है, कहीं ना दिखाना है, कहीं टैक्स ना देना है। इसके साथ एक और बात मैं करूँगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उसमें FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो ख़त्म की गई है। स्टैंप ड्यूटी, स्टाम्प पेपर जिसे कहते हैं, वो 4% से 1% 4% से 1% हो गया। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सौदे थे जो ज़ुबानी कलामी और इकरारनामे पे चल रहे थे और मुआहदे हो रहे थे, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी क्योंकि वो ड्यूटी से बचना चाह रहे थे। अब वो नीचे आ गई, अब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अच्छा, इसके साथ ईमान एक और बात, अगर रियल एस्टेट जो आपकी इंडस्ट्री है, अगर इस शोबे में आपके कारोबार बढ़ता है और तामीरात होती हैं, तो आपको पता है कि सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर ही आपका बूम बूम आने से 40 के करीब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो पनपती हैं, फलती हैं, फूलती हैं। मसलन ईंट आपको चाहिए, सीमेंट आपको चाहिए, सरिया आपको चाहिए, वायर आपको चाहिए, उसके साथ आपने लेंटर डालना है, उसके साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए चीज़ें चाहिए, उसमें बटन चाहिए, उसमें कमोड चाहिए, उसमें सिंक चाहिए, उसमें किचन की एक्सेसरीज चाहिए, उसमें आपको हर चीज़ चाहिए ना घर बनाने में। लिहाजा जब आप रोक देते हैं रियल एस्टेट के कारोबार को तो वो इंडस्ट्री भी मुतासर होती है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है घर में या प्लाजा के अंदर या कारोबारी मरकज़ के अंदर। लिहाजा रियल एस्टेट बिजनेस अगर आगे बढ़ता है तो 40 के करीब ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, और मजदूर वो अलग से चाहिए, लेबर आपको अलग से चाहिए, सुपरवाइज़र अलग से चाहिए, ठेकेदार अलग से चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो मशीनरी है वो अलग से चाहिए। तो फिर वो किस तरह पनपता है, फलता है, फूलता है? एक तो ये इस बजट के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत अहम चीज़ थी। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जब मजदूरी मिलेगी, जब बिज़नेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसके असरात पूरे पाकिस्तान पे आएंगे और महंगाई में भी कमी होगी। जब मेरी जेब में पैसे हैं ना जी, अच्छे आ रहे हैं, तो फिर महंगाई थोड़ी सी हो भी जाए तो फिर लगता नहीं है कि महंगाई है। जब मेरी कुव्वत ख़रीद नहीं रहेगी, जब मेरी इनकम कम होगी तो मुझे हर चीज़ महंगी लगेगी। अच्छा, आम आदमी का सवाल भी है कि वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, GDP ग्रोथ का क्या है, हमें इससे मतलब है कि हमारी कुव्वत ख़रीद मुतासिर हो रही है। तो फैज़ साहब, अब जो महंगाई में इजाफा हो चुका है, आपको लगता है कि इस बजट के बाद महंगाई में कुछ कमी होने जा रही है?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब महंगाई होती है तो वो वापस अपनी जगह पे बहुत कम आता है। सही। ये तो बड़ा सिंपल सा उसूल है कि जब कोई प्राइस बढ़ जाती है वो बड़ी मुश्किल से नीचे आती है। अगरचे कोशिश होनी चाहिए कि अगर किसी वजह से, किसी मुश्किल की वजह से प्राइसेस बढ़ गई हैं तो नीचे आनी चाहिए। यहाँ पे और भी तो बड़ा मसला है ना। बस हम रमज़ान के अंदर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ियाँ शुरू कर देते हैं। हम ईद के मौके पर भी, आपको पता है कि इतने बकरे महंगे बिक रहे थे, उसके बाद 4 घंटे मार्केट में स्लम्प आया और बकरे, दुम्बे की और बैल की कीमतें यूँ करके नीचे आई हैं और सारे रोने लगे हैं कि यार आप ज़रा कम ले लें, सबको करने दे कुर्बानी। जब लोगों ने 4 घंटे सिर्फ ब्रेक दिया है, मैंने लाहौर की मंडी में और इस्लामाबाद की मंडी में ये देखा कि सिर्फ 4 घंटे लोग नहीं गए, गर्मी भी थी, लेकिन उस वजह से वो जितने भी जानवर लेके आए हुए थे वो रोन पिटन लग पे, यूँ टीवी चैनल्स पे आ गया, और मैं मर गया, मैं लुटिया गया, नुकसान हो गया। यार आप एतदाल के साथ चले ना। ज़ख़ीरा अंदोज़ियाँ हम करते हैं और बात सारी हुकूमत पे डाल देते हैं या दूसरे लोगों पे डाल देते हैं, इदारों पे डाल देते हैं। इसके फ़वाइद होने चाहिए। हाँ, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जब आपकी आमदन में इजाफ़ा होगा, जब आपको पुरसकून माहौल मिलेगा, मुआशी पॉलिसीज़ जो है वो बेहतर होंगी, तो फिर डेफिनेटली आपकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी। और वो देखा जाए तो अगर आपकी और मेरी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है तो ये तरक्की के ही वाज़े निशान है और तरक्की का ही जीना है ये। अच्छा फैज़ साहब, एक अहम बात कि हमारी ख़वातीन काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड करती हैं, वो टाइम भी अब कम हो गया जिस तरह की हमारी ज़िंदगी हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग पे जो टैक्स आयद कर दिया गया है, आपको नहीं लगता कि ये मुश्किल है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। ये मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी आसानी है उसका पे करना पड़ता है। लिहाजा ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हमें सहूलत ज़रूर है, घर बैठे हर चीज़ मिल जाती है। तो जब घर बैठे मिल जाती है तो उसका पे करना पड़ेगा। अब आप इस एयर कंडीशन कमरे में बैठ के सूट भी आ जाए, लिपस्टिक भी आ जाए, पॉलिश भी आ जाए, नेल पॉलिश भी आ जाए, मस्कारा भी आ जाए, चमकारा भी आ जाए, तो घर बैठे तुसी लेना है तो उनका फिर पैसे दो ना। तो ये तो पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर रखना चाहिए कि इस कदर ना बढ़ा दिया जाए कि जो है वो बच्चे भी परेशान हो जाएं, मर्द भी परेशान हो जाएं, और औरतें तो हो ही जाती हैं। जब मेकअप महंगा हो जाता है तो उसके बाद तो वो कहती हैं मुंह लुका के रखो, मेकअप नहीं होगा तो मैं बाहर की में निकलांगी। लिहाजा उनके लिए मसाइल ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन शॉपिंग उसको एक फ़्रॉड के बगैर एक सिलसिला होना चाहिए। ये फ़्रॉड भी अगर रुक जाए ना ऑनलाइन, जो हम फंस जाते हैं और ऐसी चीज़ आ जाती है, आपने मंगवाया कुछ है कुछ और पहुंच कुछ जाता है। इस सिस्टम को सेट करेंगे तो फिर इतना महंगा भी नहीं लगेगा। अच्छा, बजट के हवाले से आखिरी आपका एक पॉइंट जानना चाहूँगी, आपको लगता है कि ये बेहतर बजट था या इससे भी बेहतरीन बजट दिया जा सकता था? देखिए, जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के, जैसे मैंने पहले ये कहा कि हालत जंग में एक बजट पेश किया जा रहा है और उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और इस पे मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। इसमें मैं तो ये बड़ी चीज़ कहूँगा कि ये बजट आ गया, लोगों ने हज़म कर लिया या नहीं कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि बस लोगों पे पूरा बोझ ही लाद के रख दिया जाए। इसके बाद भी कोशिश होनी चाहिए वज़ारत ख़ज़ाना की, इसके बावजूद कोशिश होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी इस पे गहरी निगाह रखे हुए हैं और हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, वो भी इस पे एक्सपर्ट हैं मामलात के। तो लिहाजा मेरा ख़्याल है कि इन्हें बजट के बाद भी महंगाई पे कमी के लिए कोशिश करनी चाहिए और ये करेंगे। मेरी उम्मीद है इनसे, और ये करेंगे तो तभी अवामी सतह पे भी माहौल बेहतर बनेगा। वगरना महंगाई अगर बढ़ती चली गई तो फिर मसाइल बढ़ेंगे अवाम के भी और फिर उंगलियां भी ज़्यादा उठेंगी। मेरा ख्याल है कि मिनी बजट नहीं आना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इनको महंगाई में मज़ीद कमी के लिए इक़दामात करने। अच्छा फैज़ साहब, ये तो माशी महाज की हमने बात कर लिया, अब खारजी महाज की अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो वफ़द बैरून मुल्क दौरों पर है, उन्होंने ईद भी पाकिस्तान में नहीं गुजारी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुआशी महाज के बाद जिस तरह आपने कहा खारजी महाज है, एक तरफ जो है वो हम अमेरिका पहुँचे हैं, बरतानिया पहुँचे हैं। आज ही बरतानिया में बड़ी ज़बरदस्त प्रेस मीडिया टॉक प्रेस ब्रीफिंग जो थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की और दीगर जो अरकान हैं उनके, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा था कि मुख्तलिफ़ जमातों के लोग पाकिस्तानी बन के पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं। और उसमें ख़ास तौर पर अमेरिका के बाद बरतानिया में आके जिस अंदाज में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुफ्तगू की है और ये उसने वाज़े कर दिया कि देखिए अब अमेरिका खुद हिंदुस्तान के कान पकड़ के मज़ाकरात की टेबल पे लाएगा,
क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात, या अगर इसमें कोई तलखी आती है, जारहियत होती है, मामला बढ़ता है, तो वो पूरी दुनिया के मुफाद में नहीं है। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो एक तो मुस्तकबिल करीब का पता भी देती है कि अब क्या होगा, और दूसरा ये वाज़े इंतबा भी है पूरी दुनिया को कि देखो अगर तुम अमन के लिए कोशिश नहीं करोगे तो क्या समझते हो कि दो एटमी कुव्वतें जब आपस में आमने सामने होंगी तो अमेरिकन सुकून नाल बैठे रहेंगे? नहीं, इसके असरात पूरी दुनिया में जाते हैं। जिस तरह हमने यूक्रेन रशिया की जंग देखा, उससे पहले हमने जो है वो गल्फ़ में जो जंगें देखी, इराक़ की जंग देखी, तो उसके असरात पूरी दुनिया में होते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें फ़लस्तीन का जिक्र ना करना, गाज़ा का जिक्र ना करना इस मौके पे बड़ा वो जुल्म होगा उन बच्चों के हवाले से, उन माओं के हवाले से, बहनों के हवाले से आके उसके असरात देखें पूरी दुनिया में किस तरह पड़ रहे हैं। लिहाजा ये बड़ा वाज़े पैगाम गया है पूरी दुनिया को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कि इंज ना समझना, अगर ये बड़ा काम तो पूरी दुनिया उस की लपेट में आएगी। और दूसरी जानब में चले, वक्त चूँकि कम है, आखिरी जुमला मैं ये भी कह दूँ, एक आपने सवाल करना था, मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ। दूसरी जानब हिंदुस्तानी कमेटियाँ वो भी फिर रही हैं मारी मारी, वो गार्बेज के कंटेनर के पीछे छुप रही हैं, ठीक है ना, और मुंह छुपाते फिर रहे हैं, वो भी हैं। लेकिन हम जिधर जिधर पहुँचे हैं वहाँ तस्करे हमारे हैं, और J10C हो या थंडर हो, वो सबको हमने बता दिया कि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है हिंदुस्तान के मुकाबले में, लेकिन जिगरे बहुत बड़े हैं और हम शिकस्त दे चुके हैं। लिहाजा कोई भी अब टेढ़ी आंख से ना देखे। हमने हमसायों को भी बता दिया है, महल्लेदारों को भी बता दिया है, दुश्मनों को भी बता दिया है, दोस्तनुमा दुश्मनों को भी बता दिया कि हम वो अहलियत रखते हैं। पंगा इज़ नॉट चंगा, लिहाजा साढ़े नाल पंगा ना लेना। उसकी वजह कि हम शहादत के लिए तो तैयार हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ये बात ज़रूर कही है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे आर्मी चीफ ने, हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारे तमाम तर जो सफारतकारी कर रहे हैं, जो हमारे ज़ोमा, उन्होंने ये कहा कि हम मुतलाशी अमन के हैं, हम चाहते अमन हैं, हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर हल हो और हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दीगर ममालिक उसके अवाम की जो है वो हालत बेहतर हो, ना कि हम सारा जो है बजट इधर ही लगा दें। वो चाहते हैं, मगर हमें मजबूर किया जाएगा तो छोड़ांगे नहीं। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।